नमस्कार दोस्तों। क्या इंडिया दोबारा गुलाम होने जा रहा है? आप सोच रहे होंगे कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है, लेकिन इंडिया गुलाम कैसे हुआ था पहले? किसी आदमी ने थोड़ा ना किया था, कंपनी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कह के किया था? क्या बोला था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम आपके देश में कारखाने लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, वहाँ पे विकास होगा, आपके लोगों को रोजगार मिलेगा और आपका देश आगे बढ़ेगा। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया आप सबको पता होगा। 250 या 300 साल इंडिया पे राज किया अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। मैं बात कर रहा हूँ गूगल की। गूगल को कौन यूज नहीं करता, कौन नहीं जानता? एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। 60 से 70 करोड़ इंडिया में यूजर होंगे जिनके पास फोन है और वही गूगल को यूज करते हैं। कोई भी ऐप आप यूज करते हो तो प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है। दरअसल बात क्या है कि गूगल ने कुछ इंडियन जो ऐप्स हैं उनको डिलीट किया है। क्यों डिलीट किया है? ये बोल करके कि वो हमें हमारा टैक्स नहीं दे रही हमारी सर्विस यूज करने का। उदाहरण के लिए अगर मैं सब्जी बेचना चाहता हूँ, ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐप बना दूंगा सब्जी वाला के नाम से उदाहरण के तौर पर। तो मैं उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्टर कराऊंगा, वहां से लोग उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उस ऐप को यूज करेंगे। लेकिन गूगल क्या कहता है कि क्योंकि आपने गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल किया है, जितने भी पैसे की आवाजाही हो गया उस ऐप के थ्रू, उसका 30% हमें देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर सब्जी वाला ऐप में अगर 10 रुपए का बिजनेस हुआ तो 3 रुपए हमें गूगल को देने पड़ेंगे। ये गूगल कंपनी बोल रही है। लेकिन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, CCI, उसने इस चीज का संज्ञान लिया। तो फिर उसको क्या बोला कि इसको जो 15 से 30% आप बोल रहे हो, इसको हम रिवाइज कर देते हैं। गूगल ने बोला और क्या किया कि उसको 11 से 26% कर दिया, मतलब 30% से 4% घटा के 26% कर दिया। और अब क्या किया कि गूगल ने कुछ कंपनियों के ऊपर एक्शन लिया है, एप्स के ऊपर एक्शन लिया है। उनकी एप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया है। उदाहरण के तौर पर Naukri.com, 99acre.com, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी, कुक्कू FM, स्टेज ऐप, इस तरह की ऐप्स जो हम यूज करते हैं, हमारी लोकल ऐप हैं, हमारे लोगों द्वारा बनाई गई हैं, हमारे देश के नागरिकों द्वारा बनाई गई हैं, हमारे देश में यूज होती है, लेकिन उनको डिलिस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मोनोपोली चाहते हैं। अब 10 रुपए में कमाऊंगा, 3 रुपए क्यों दूं उसको मैं? कल को 5 बोलेंगे, फिर 7 बोलेंगे। ये मोनोपोली नहीं तो क्या है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ये गुलामी नहीं तो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ये कह के आई थी क्या कि हम गुलाम करेंगे आपके देश को? यह गूगल कह रहा है। मैं देश की सरकारों से या आम नागरिक से भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि अब जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है, लेकिन इस चीज का संज्ञान लिया जाए। ये कंपनियां धीरे धीरे हमारे बेडरूम में आ चुकी हैं। किसी सियाने आदमी ने कहा है कि आदमी कहीं भी पूरे देश में झूठ बोल सकता है, लेकिन वो गूगल के सामने झूठ नहीं बोलता, क्योंकि गूगल पे आप वही सर्च करोगे जो आप चाहते हो सर्च करना। तो गूगल ने इन कंपनीज की ऐप को डिलिस्ट कर दिया है। और मैं भारत सरकार से, मेरी खुद की कोई ऐप नहीं है, लेकिन मैं अपने देश के लिए कंसर्न हूं। मैं चाहता हूं ये देश आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, हमारे देश में हमारे लोग पॉलिसी मेकर हों। चाइना की आप लाख बुराइयां कर सकते हैं, लेकिन चाइना इंडिया से बहुत आगे है, क्योंकि चाइना ने खुद का गूगल बना रखा है जिसका नाम बायडू है, खुद का यूट्यूब बना रखा है। हमारे देश में भी IIT IIMs हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। हम क्यों पिछड़ रहे हैं? चाइना और USA के बीच ट्रेड वार क्यों चलते हैं? इन्हीं के कारण क्यों चलते हैं? इन्हीं बातों के कारण तो चलते हैं कि चाइना उनकी नहीं सुनता। वेस्ट की, यूरोप की, अमेरिका की, जो भी है, जो मोनोपोली जमाना चाहते हैं कंपनियां, ये ऐप हम क्यों नहीं बना सकते? कब तक इनकी मोनोपोली चलेगी? चाइना से सीख लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और एप्स डिलिस्ट की गई हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए और ये मोनोपोली नहीं चलेगी। 30% क्यों देंगे? मेहनत करेंगे हम सारी और कमाई होगी आपकी। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को, सभी को दिखाएं और इस चीज के बारे में जानकारी फैलाएं।